बिहार के मुजफ्फरपुर में स्कूली बच्चा से भरा नाव बागमती नदी में पलटी। गायघाट के बेनीबाद ओपी क्षेत्र के भटगामा गांव में हुआ यह हादसा। मौके पर पहुंची जिला प्रशासन ने बच्चे समेत 15 लोगों की मौत की जताई आशंका। अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं। नाव पर स्कूल जा रहे बच्चों के साथ ग्रामीण भी थे मौजूद। घाट में कुछ बच्चे जो है स्कूल जाने के लिए और कुछ महिलाएं जो है चढ़ी हुई थी, लेकिन उसमें नाव में संख्या से ज़्यादा बच्चे और महिलाएं होने के कारण जो है, और वो रस्सी के सहारे उस पार से इस पार लोग आते हैं नाव में, तो रस्सी टूट गई। टूट जाने के कारण नाव अनबैलेंस हुआ, उसमें बहुत सारे बच्चे और महिलाएं गिर गईं। उसमें बहुत सारे बच्चों को निकाल लिया गया है और अभी हॉस्पिटल भेजा गया है। और अभी अनुमानित नहीं हो पा रहा है क्योंकि किनके बच्चे हैं, क्या हैं, कौन डूबा है। मतलब एक मोटा मोटी कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ बातें कह रहे हैं, तो अभी पूरी तरीके से संख्या में हम स्पष्ट तौर पे नहीं कर सकते हैं, ना ग्रामीण भी बता पा रहे हैं। तो ये थोड़ा जल्दीबाजी होगा कि कितने संख्या में लोग डूबे हैं। बिहार के नवादा जिले के कादिरगंज में खनन टीम पर बालू माफियाओं ने किया हमला। 2 अधिकारी समेत कई घायल। सभी घायलों का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। राजधानी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की हुई पहली कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में सीट शेयरिंग पर नहीं बनी बात। बैठक में देश भर में संयुक्त रूप से सार्वजनिक सभाएं आयोजित करने का लिया गया निर्णय। बैठक के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बताया कि आज की मीटिंग पूरी तरह से सकारात्मक रही। कई विषयों पर बात हुई, आगे की रणनीति को तय किया गया। बहुत जल्दी सीट शेयरिंग पर भी बातचीत होगी। बैठक जो है बहुत ही फ्रूटफुल रहा, पॉजिटिव रहा और सारे विषयों पे जो है बातें की गई और आगे की रणनीति को भी तय किया गया। और प्रेस ब्रीफ में केसी वेणुगोपाल जी ने सबके समक्ष जो है बात भी रखी है। तो ये तय हुआ है कि भाई पहली जो इंडिया अलायंस की जो रैली होगी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर भोपाल में होगी। और ये भी तय किया गया कि सीट शेयरिंग को लेकर के जल्द से जल्द जो है जो भी पार्टी मेंबर्स हैं जल्दी अलायंस के सब लोग जो है इस पे बातचीत जो है शुरू कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिली सहमति तो विपक्षी इंडिया गठबंधन को रिझाने में लगे मुकेश सहनी। इशारों में राजद जदयू को भेजने लगे सिग्नल। मुकेश सहनी ने अपनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के दौरान कहा कि अब निषाद दिल्ली वालों के साथ नहीं, निषाद उन्हीं के साथ होगा जो हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आरक्षण की बात करेगा। वहीं इसके साथ ही मुकेश सहनी ने कहा कि जिस तरह से डॉक्टर ने कोरोना को भगाने के लिए वैक्सीन बनाई थी, उसी तरह से मोदी सरकार को हटाने के लिए हमने गंगा जल से वैक्सीन बनाई है। जब आप यह वैक्सीन लगाइएगा तो दिल्ली की कुर्सी हिलेगी। और इस बार हमने ऐसा दवा बनाया है, इस बार हमने एक वैक्सीन बनाया है। जैसे कोरोना काल में आपने देखा था देश के डॉक्टर ने देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए एक वैक्सीन बनाया था ताकि देश के लोग सुरक्षित हो। इस बार हमने ऐसा वैक्सीन बनाया है कि आप जितना लगाइएगा ना उतना मोदी जी का खुशी मिलेगा, और जितना मोदी जी का खुशी मिलेगा ना उतना वो डरेंगे, और जितना डरेंगे ना उतना 2024 से पहले निषाद इंतजार होने वाला था आरक्षण लागू कर देंगे साथियों। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने इंडिया गठबंधन को लेकर किए बड़े खुलासे। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार इकलौते ऐसे नेता है जो इंडिया नाम से सहमत नहीं है। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को पटना हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने के पाठक पर 20,000 का लगाया जुर्माना। न्यायालय के अवमानना को लेकर पटना हाईकोर्ट के डबल बेंच के द्वारा सुनाई गई यह सजा। उच्च न्यायालय ने बीते 9 सितंबर को एक शिक्षिका की ओर से दायर मुकदमे पर दिया यह फैसला।
कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान